आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका की दायर। जस्टिस स्वर्ण कांता से शराब घोटाला केस में अलग होने की मांग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 4 साल पूरे होने पर हर विभाग का काम का पेश करेगा रिपोर्ट कार्ड। और चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के मामले में बड़ी कार्रवाई। केस में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जिंद में विकास परियोजनाओं की सौगात। नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों से। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। और बता दें कि इस सिलसिले में केजरीवाल खुद आज हाईकोर्ट के सामने पेश हुए और अपनी याचिका के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दलीलें रखी। और बता दें कि याचिका सीबीआई द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई से ठीक पहले आई है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। 27 फरवरी को निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस है और पार्टी इस वक्त अलग अलग राज्यों में स्थापना दिवस में आ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण की भी सराहना की है और आगे भी इसी जोश के साथ काम करने की अपील की है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जेना कृष्णमूर्ति जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पी परमेश्वरन जी, कबींद्र पुरकायस्थ जी, ऐसे अनगिनत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी का भी इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पार्टी की स्थापना दिवस का पहला अवसर है। आपकी लीडरशिप में पार्टी पूरी ऊर्जा से देश सेवा में लगी है। इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं, कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है।
और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कॉलेजों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और मिरांडा कॉलेज में को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सोमवार को कॉलेज परिसर को खाली करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल मिला जिसमें उन्हें कैंपस में एक संभावित एक्सप्लोसिव डिवाइस के बारे में अलर्ट किया गया। पूरी तरह से तलाशी लेने के लिए बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम बिल्कुल पूरी तरह से तैनात की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान नितिन नवीन ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता है और उनकी मेहनत से ही पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि पूरे जोश और समर्पण के साथ आने वाले चुनाव में जुट जाए। स्थापना दिवस 47वां स्थापना दिवस हमारा है। जहां एक उत्सव है वहीं एक संकल्प भी है हमारे अंदर। और सबसे पहले आज के दिन हम अपने तमाम पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों, जिन्होंने पार्टी के अब तक की इस सफल यात्रा को यहां तक पहुंचाया है, मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूं, सबको स्मरण करता हूं। मित्रों, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हूं तो मैं उस कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं को अभिवादन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना तो 1980 में हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनसंघ काल से जिस विचार को लेकर, जिस राष्ट्रवाद को लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काम किया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज अगर इस स्वरूप में दिख रही है तो इसमें लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण है, परिश्रम है, बलिदान है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनकी सरकार हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी। सीएम मान के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड में ये बताया जाएगा कि किस विभाग ने क्या काम किया और लोगों को इससे क्या फायदा मिला। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और जनता को हर काम का पूरा हिसाब मिलेगा। 4 साल पूरे होने तो ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 48 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ ਓਥ ਲਈ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, 600 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, 599 ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ 2-3, ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ 599 ਤੱਕ ਰਹਿ ਲੇ।
पंजाब के फिरोजपुर की अदालत को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है और सोमवार को कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया। पता चला कि राज्य में फिरोजपुर अमृतसर की जिला अदालतों को यह धमकी मिली है। बेशक अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रोजाना की बातें जैसे ही कोर्ट स्टाफ, वकील सहित अन्य लोग कोर्ट में पहुंचे तो अचानक से कोर्ट को खाली करवाने के आदेश दिए गए। सुबह लगभग 9:45 पर कोर्ट परिसर को खाली करवाना शुरू कर दिया गया और बता दें कि ऐसा दूसरी बार है कि जब 2 महीने के भीतर कोर्ट में धमकी आई है, बम से उड़ाने की धमकी आई है। और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार से मुलाकात की, जिनकी पिछले महीने आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही राज्य में ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना भी की है। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯਾਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਕਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਸੋਦੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस केस में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से कुल गिरफ्तारियां 7 हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का हिस्सा थे और विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। यह गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में रेवाड़ी से की गई है और साफ है कि गौरतलब है कि 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाका हुआ था, जिसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ था, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया, एसटीएफ हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़ पीएस सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस आईडी है। एक चोरी की एफआईआर मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग एफआईआर बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था और साथ में मनदीप एलियास अभिजोत शर्मा और रूबल चौहान इसके साथ गए थे गुरतेज के साथ और कंसाइनमेंट इन्होंने जसवीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रखी करी और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी। और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था और कंटिन्यूसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉक करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे। और हरियाणा के जिंद में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की और कहा कि सरकार लगातार जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों ताकि लोगों को जल्द से जल्द फायदा मिल सके। ये गर्व की बात है कि आज मैं माता जयंती देवी की इस पावन नगरी में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज मुझे अपनेपन का ये अनुभव हो रहा है जब मैं आप लोगों के बीच में आज यहां उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, उसे मैं
शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, मैं सबसे पहले माता जयंती देवी, उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जींद की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रगति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहां जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार भरने का काम यहाँ का मेरा किसान करता है। साथियों, जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहाँ का युवा करता है। साथियों, इस वीर भूमि पर आयोजित इस धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, ये धन्यवाद और विकास रैली, धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूं। और पंजाब के मोगा जिले में किसान निर्मल सिंह ने एक मिसाल पेश की है। पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की कमी के बीच भी उनका घर पूरी तरह से बायोगैस पर चल रहा है। साल 2011 में लगाए गए बायोगैस प्लांट से वे गोबर के जरिए गैस तैयार करते हैं और उसी से खाना बनाते हैं। निर्मल सिंह का कहना है कि इससे उनकी एलपीजी पर निर्भरता खत्म हो गई है और अब तक वे करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए की बचत भी कर चुके हैं। अब वो दूसरे किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि वे बायोगैस अपनाएं ताकि खर्च कम हो और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भी घटे। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ, ਲੋਕ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और हरियाणा के जिंद जिले में सफीदों में आग हादसे में 12 महिलाओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने मृतक महिलाओं के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत और पुनर्वास के उपायों का भी आश्वासन दिया है। हमें आश्वासन दिया आपको न्याय मिलेगा और हम आपके साथ हैं। हम सभी चीज़ों को आपके साथ मदद करेंगे। जो भी आर्थिक सहायता होगी वो भी आपको मदद कराई जाएगी, ये हमको आश्वासन दे के गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई गरीब के घर राजा पधारे हैं, वो पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं है, उनके कारण इस गरीब घर में राजा घर में आए हैं। तो इससे हम थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस करते हैं। किन बातों पर बात हुई थी? हमारी बातें हुई थी भाई, हम सरकार से एक नौकरी की बात करी थी और जो आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाए उसके बात हुई थी। और दूसरी बात मेन मुद्दा है, जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए और उनके जो भी हमारी वकील की फीस वगैरह वगैरह जो भी है वो सरकार मुहैया कराए। तो इस बात पे हमारे को सीएम साहब ने आश्वासन कड़े से कड़ा दिया है, भाई तुम इस पे आप टेंशन लो, आपका साथ हम खड़े हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा में क्रॉस वोटिंग मामले में हलचल अभी भी तेज है। आरोपित विधायक रेणु बाला ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे निर्दोष हैं। इसी बीच विधानसभा की अनुशासन समिति इस मामले की जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट जल्द ही सबमिट करेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, अनुशासन समिति की बैठक हुई, सभी 5 मेंबर उसमें हाजिर हुए और 2 जो महिला मेंबर थी विधायिका थी, वो पर्सनली उन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली कि हमें पर्सनली सुना जाए। उन दोनों को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी बात कही, उनकी सफाई जो थी वो हमने सुनी है, हमने सारी चीज़ें नोट की हैं
और उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में जो भी बातें हैं वो सारा रिजल्ट निकाल के हम कल तक निर्णय ले लेंगे और उसके बाद आप लोगों को वो इतला पहुंच जाएगी। हाईकमांड को भेजेंगे, फाइनल तो हाईकमांड करेगी क्योंकि हमारी अथॉरिटी है टू रिपोर्ट द मैटर टू दी हाईकमांड। अभी तक क्या लगा कि उन्होंने गलत किया? ये देखिए, जो ये तो क्लियर है कि कोई तो है कल्प्रिट। जब हमारे 37 MLA थे और वोट पड़ी 28, तो 9 तो गड़बड़ है, क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट, तो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो कहाँ है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, सारी एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं, हाई कमांड की तरफ से कुछ नहीं है। आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन? नहीं, हाँ, हम कल तक पूरा रिजल्ट निकाल के और हाई कमांड को रिकमेंड कर देंगे कि भाई जवाब ही नहीं दिया, उनको लेकर तो फैसला आज ले लिया गया। नहीं, उनको ये भी हम हाई कमांड को लिख देंगे कि दे हैव नॉट रिप्लाइड, इट मींस दे हैव एडमिटेड द एलिगेशन। और असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान होजई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वोट से बदला लें और विकास की दिशा में सही पार्टी का समर्थन करें। रैली में पीएम मोदी ने राज्य में विकास योजनाओं और उनकी सरकार की उपलब्धियों को भी याद दिलाया ताकि जनता चुनाव में सोच समझकर फैसला ले। लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये दो बातों पर फोकस करते हैं, झूठ बोलना और दूसरा जम करके करप्शन करना। बारामती में उपचुनाव का मामला गरमाया हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सुनेत्रा पवार महायुति उम्मीदवार हैं और ये चुनाव अजीत पवार के हादसे के कारण हो रहा है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन कहा कि चुनाव तय समय पर होना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता और उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 23 अप्रैल को होने वाले बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। चुनाव को लेकर राजनीति हलचल बढ़ गई है और सभी दलों की नजर इस उपचुनाव पर टिकी है। निवडणूक बाई इलेक्शन जो है उसका नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना है। हमारी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा भाभी जी का आज अर्जी दाखिल करने वाले हैं। महायुति की कैंडिडेट वो है और निश्चित रूप से अजीत दादा के दुर्घटना होने की वजह से ये चुनाव हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब चुनाव को सामने जाना जरूरी है। और यहाँ पर अजीत दादा पवार जी ने जो किया हुआ कार्य लोगों को पता है और इसके वजह से सुनेत्रा भाभी का जो उनकी जीत पक्की है, लोग उनके साथ है, उनको सभी वर्गों का समर्थन है। इसलिए ये महाराष्ट्र की परंपरा रही है। राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।